हेलो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पावर एम्पलीफायर के इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ पावर एम्पलीफायर। ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एज वेल एज सेमेस्टर की जो एग्जामिनेशन होती है आपकी उसके लिए। तो स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ पावर एम्पलीफायर से स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्रीवियस क्लासेस का कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है क्यू पॉइंट। इसे हम लोग क्यूसेंट पॉइंट भी बोलते हैं। क्यूसेंट पॉइंट जो होता है स्टूडेंट, वो किसी भी ट्रांजिस्टर का, किसी भी एम्पलीफायर का कलेक्टर करंट और कलेक्टर इमिटर वोल्टेज आईसी और वीसीई के बीच में जो कर्व बनता है वहां पे हम लोग क्यू पॉइंट कैसे लोकेट करते हैं देखते हैं। ठीक है, सपोज करिए ये हमारी स्लोप आ रही है इधर से आईसी की और ये हमारा वीसीई का कुछ इस तरह से एक तरह से लोड लाइन जा रहा है। ठीक है, तो जहां पे ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट क्यू पॉइंट। ठीक है, ये हो गया हमारा क्यू पॉइंट। इसके बाद एक और चीज हमें डिस्कस करना है कि किसी भी एम्पलीफायर यूजिंग ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन में तीन रीजन होते हैं। एक रीजन, दो रीजन और तीन रीजन। ये रीजन 1 हो गया, ये रीजन 2 हो गया और ये रीजन 3 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो जो रीजन 1 है इसे हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। ये है हमारा सैचुरेशन रीजन। रीजन 3 जो है ये है हमारा कट ऑफ रीजन। और रीजन 2 जो है, जो कि सबसे बड़ा रीजन है, इसे हम लोग बोलते हैं एक्टिव रीजन या फिर फॉरवर्ड रीजन। ठीक है, एक्टिव रीजन या फॉरवर्ड रीजन। तो किसी भी एम्पलीफायर यूजिंग ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन में हमारे पास तीन रीजन होते हैं, सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन और कट ऑफ रीजन। और जब हमें ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करना है तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो क्यू पॉइंट है ये एक्टिव रीजन में रहे, जो सेकेंड रीजन है उसमें रहे। और जब ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच यूज करेंगे तो वो या तो रीजन 1 सैचुरेशन में रहेगी या फिर रीजन 3 कट ऑफ में रहेगी। जब रीजन 1 में रहेगी तब उसे हम लोग बोलेंगे ऑन स्विच, और जब रीजन 3 में रहेगी तो उसे हम लोग बोलेंगे ऑफ स्विच। तो यहां से आपका ऑब्जेक्टिव सवाल ये बनता है कि एज एन एम्पलीफायर काम करवाने के लिए ट्रांजिस्टर को कौन से रीजन में रहना पड़ेगा। तो एज एन एम्पलीफायर काम करवाने के लिए जो ऑपरेशन होगा वो एक्टिव रीजन में होगा और एज ए स्विच वो होगी सैचुरेशन रीजन में या फिर होगी कट ऑफ रीजन में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे स्टूडेंट क्लास ए एम्पलीफायर। तो क्लास ए एम्पलीफायर का जो क्यू पॉइंट होता है ये बिल्कुल मिडिल रीजन में होता है स्टूडेंट, बिल्कुल बीच में होता है। अब बीच में होने के कारण हमारे पास क्या एडवांटेज आते हैं ये देखते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम इनपुट सिग्नल यहां पे अप्लाई करते हैं, सपोज करो स्टूडेंट्स ये हमारा इनपुट सिग्नल है। ठीक है, ये हमारा साइनसॉइडल इनपुट सिग्नल है, इस साइड हमारा इनपुट है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें आउटपुट मिलेगी वो इस साइड मिलेगी। इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिल रही है स्टूडेंट वो हमें इस साइड मिल रही है। ये कंप्लीटली रेप्लिकेट हो रहा है। जो यहाँ पे इनपुट आ रहा है ये पूरी तरह से हमें आउटपुट में मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो रही है, नो डिस्टॉर्शन, यहाँ पे किसी भी तरह की डिस्टॉर्शन नहीं है। क्यू पॉइंट कहाँ है, क्यू पॉइंट बिल्कुल ही मिडिल रीजन में है और ये कंप्लीट शेप में है। मतलब जो शेप यहाँ पे था वो शेप बिल्कुल यहाँ पे है। यहाँ पे लिए एंगल ऑफ कंडक्शन वो क्या है, हमारा 360 डिग्री का एंगल ऑफ कंडक्शन है। ठीक है, और एक और चीज यहाँ पे हम लोग इफिशियंसी डिराइव करते हैं। जो इफिशियंसी है इसकी होती है 25% और एक एफिशिएंसी होती है 50%। जब भी हम लोग क्लास ए एम्पलीफायर यूजिंग डायरेक्ट कपलिंग करेंगे तब इफिशिएंसी है 25% और यूजिंग ट्रांसफार्मर कपलिंग तो इफिशिएंसी है 50%। तो इसमें आपको तीन चीज याद रखना है, एंगल ऑफ कंडक्शन है
360 डिग्री का इसकी इफिशियंसी है 25% यूजिंग डायरेक्ट कपल्ड और 50% यूजिंग ट्रांसफार्मर कपल्ड। और यहाँ पे किसी भी तरह की डिस्टॉर्शन नहीं है क्योंकि क्यू पॉइंट बिल्कुल ही मिडिल रीजन में है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट क्लास बी एम्पलीफायर। क्लास बी एम्पलीफायर, ठीक है। तो इसका जो क्यू पॉइंट होता है स्टूडेंट, ये हमारा कट ऑफ में होता है। जो कट ऑफ की बाउंड्री है वहाँ पे क्यू पॉइंट इसका प्रेजेंट होता है। अब इसके कारण सपोज करिए स्टूडेंट हमने यहाँ पे इसका क्यू पॉइंट प्रेजेंट है और इनपुट दिया हमने कुछ इस तरह का, इनपुट दिया हमने कुछ इस तरह का, तो इसके कारण क्या इफेक्ट पड़ेगा अभी हम चेक करेंगे। ये हमारा इनपुट है और इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट हमें इस साइड मिल रहा है। इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट हमें बस 50% ही मिल पा रहा है। ओके स्टूडेंट, इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट हमें 50% ही मिल पा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है। डिस्टॉर्शन की वजह से हमारा जो आउटपुट है वो 50% ही रह रहा है। और यहाँ पे एंगल ऑफ कंडक्शन जो थीटा है वो है 180 डिग्री की। ये इसके हाफ आउटपुट हमें मिल रहा है। एंगल ऑफ कंडक्शन यहाँ पे हमारा है 180 डिग्री की। और यहाँ पे इसकी जो इफिशियंसी होती है स्टूडेंट, जब हम डिराइव करेंगे आगे तो देखेंगे इसकी मैक्सिमम इफिशियंसी है वो है 78.4%। तो क्लास बी एम्पलीफायर में क्या है स्टूडेंट्स, क्लास बी एम्पलीफायर में क्यू पॉइंट है वो कहाँ प्रेजेंट है, क्यू पॉइंट जो प्रेजेंट है वो कट ऑफ में प्रेजेंट है। इसकी एंगल ऑफ कंडक्शन है 180 डिग्री की और इसकी मैक्सिमम इफिशियंसी है 78.4 की। ये सब पॉइंट्स आप लोग एज एन ऑब्जेक्टिव बिल्कुल रट जाएंगे। क्लास ए का इफिशियंसी क्या है, क्लास बी की इफिशियंसी क्या है, क्लास सी की इफिशियंसी क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है एज एन ऑब्जेक्टिव। अब हम देखेंगे क्लास सी। तो जो क्लास सी एम्पलीफायर का स्टूडेंट क्यू पॉइंट है ये डीप कट ऑफ में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ प्रेजेंट है, डीप कट ऑफ में इसकी क्यू पॉइंट प्रेजेंट है। अब इसके कारण क्या हमारे पास चेंज आएगा वो हम देखेंगे स्टूडेंट। सपोज करिए हमने यहाँ पे इनपुट दिया है तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट हमें यहाँ मिल रही है। इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट जो है स्टूडेंट वो ऐसे मिलेगी। ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हाफ से भी कम है। क्लास बी में हमें क्या मिल रहा था, क्लास बी में हमें हाफ मिल रहा था, लेकिन इस केस में क्लास सी में हाफ से भी कम है। तो यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट डिस्टॉर्शन, हाईएस्ट डिस्टॉर्शन। और इसकी एंगल ऑफ कंडक्शन जो क्या है, थीटा है। क्लास बी में क्या थी, 180 डिग्री की। क्लास सी में क्या है, 180 से स्मॉलर है, लेस देन 180 डिग्री। और यहाँ पे इसकी हम लोग इफिशियंसी डिराइव करते हैं। जब डिराइव करेंगे तो हम देखेंगे इसकी इफिशियंसी जो है वो ग्रेटर देन 90% है। ये क्लास सी एम्पलीफायर में क्या है, हाईएस्ट डिस्टॉर्शन, एंगल ऑफ कंडक्शन इज लेस देन 180 डिग्री एंड एफिशिएंसी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा लास्ट पावर एम्पलीफायर है क्लास ए बी एम्पलीफायर। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है इसमें ए भी है और इसमें बी भी है। तो इसका जो क्यू पॉइंट है ना वो ए का कहाँ प्रेजेंट होता था, मिडिल में, बी का कहाँ प्रेजेंट होता था, कट ऑफ में, और इस दोनों के बीच इसका क्यू पॉइंट प्रेजेंट है। ओके, इसका क्लास ए बी एम्पलीफायर का क्यू पॉइंट कहाँ प्रेजेंट है, दोनों के बीच में, इसके मिडिल और लास्ट पॉइंट के यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसके कारण हमें क्या आउटपुट देखने को मिलेगा। तो सपोज करिए स्टूडेंट ये हमारा इनपुट है और इसके करस्पॉन्डिंग हम आउटपुट बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा इनपुट बना और ये हमारा आउटपुट बना। ये देख रहे हैं आप, ये कंप्लीट आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, मतलब सेकेंड साइकिल में कंप्लीट आउटपुट नहीं मिल रहा है। ये है क्लास ए बी का। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्टॉर्शन है
लेकिन डिस्टॉर्शन किससे कम है? डिस्टॉर्शन ए बी से कम है और डिस्टॉर्शन सी से भी कम है। तो यहाँ पे क्या है, हम कह सकते हैं लिटिल डिस्टॉर्शन, लिटिल डिस्टॉर्शन। ओके, और इसकी जो एंगल ऑफ कंडक्शन है थीटा है स्टूडेंट, वो क्या है, इसके और इसके बीच की होगी। क्लास ए का था कंडक्शन 360 डिग्री और इसका था कंडक्शन 180 डिग्री। तो इसकी जो थीटा है वो लाई करेगी, थीटा लाई करेगी 180 टू 360 के बीच में। ओके, और इसका इफिशियंसी भी लाई करेगा ए और बी के बीच में, मतलब 50% और 78.4% के बीच में इसकी इफिशियंसी लाई करेगी। तो अब मैं बता दूं एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लास ए बी सी ए बी के इफिशियंसी को सेट करना। आपको एंगल ऑफ कंडक्शन पूछा जा सकता है। आपको पूछा जा सकता है कि डिस्टॉर्शन सबसे ज़्यादा किस में है, डिस्टॉर्शन सबसे कम किस में है। तो आप इस सारे जो इस पावर एम्पलीफायर को के टॉपिक को इस तरह से प्रिपेयर करो। ओके स्टूडेंट्स, आपको कोई डाउट हो तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।